सूप बाजे तो बाजे छलियों बाजे। मंत्री ने कह दिया कि नहीं, क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, तो फिर आपने डायरेक्टर को क्यों हटाया? चोर के दाढ़ी में तिनका। मेरा सवाल है कि एक दिन पहले वहां सारे परीक्षार्थियों को रटाया गया 2 दिन से, और क्वेश्चन जलाए गए, वो क्वेश्चन मिले हैं। इमरजेंसी को किसी ने सही नहीं ठहराई। मैंने राहुल गांधी जी ने भी इमरजेंसी जैसी चीजों को सही नहीं ठहराया। गांधी और अंबेडकर की मूर्ति आप उठा के फेंक दिए, पीछे उठा के लेके चले गए। आपको इतना दर्द है और कहते हैं गांधी को कोई जानता ही नहीं था। प्रधानमंत्री जी को अब हिंदुस्तान भारत सलीसा पढ़नी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए, और अब विपक्ष आपको जीने नहीं देगा। जीनियस बच्चे हैं, उसकी जिंदगी बिल्कुल उसके साथ विश्वासघात किया जा रहा है, तो आवाज तो उठेगी ना। अपना कथावाचक बनिए ना, आप कांग्रेस से चालीसा पढ़ते रहिएगा जिंदगी भर। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का विषय नहीं है, ये छात्रों के भविष्य का विषय है, और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा बिहार और गुजरात की हो रही है। आरजेडी की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि अगर जेडीयू और भाजपा जो बिहार में सरकार में है, वो अगर दोषियों को या अपराधियों को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? कौन उन्हें छुपने का जगह दे रहा है? किसके सहारे वो छुप पा रहे हैं? देखिए, हम 3 में भी हैं, 13 में भी हैं। आप इसको जानिए। यदि हम निर्दलीय हैं तो 3, 13 दोनों में हैं। एक दूसरा चीज, सूप बाजे तो बाजे छलनियों बाजे। कुछ ही दिन पहले बिहार की इन लोगों की सरकार थी, और उन लोगों के समय में भी कई एग्जामिनेशन पेपर लीक हुए। कोई नया तो पेपर लीक हुआ नहीं है, और ये पेपर लीक तो लगातार हो रही है। राहुल गांधी जी ने जो सवाल खड़ा किया है उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक या गुजरात तक, इसमें कौन कौन लोग, मेरा सवाल ये है कि केंद्र को अपनी सरकार बिहार पर भरोसा क्यों नहीं है? अपराध शाखा इसकी जांच पूरी कर ली थी, और अपराध शाखा ने चिट्ठी लिखा था एडीजी नैयर हसन के कार्यालय ने कि हमें एनआईटी के वरिष्ठ पदाधिकारी से पूछताछ करनी है। उसका कोई जवाब नहीं मिला। बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा यहां से फोन गया कि आप इसको सीबीआई कर दो। जब डीजी भट्टी साहब ने इसको कंप्लीट मना कर दिया, कहा कि सवाल नहीं उठता, मैं सक्षम हूं, मैं करूंगा कार्रवाई, और मैं इसको सीबीआई नहीं दूंगा। आपको यदि टेक ओवर करना है तो आप लिखो। बाद में कोई जवाब नहीं गया, और एटेंडम एक लव लेटर चला गया कि हमने इसको टेक ओवर कर लिया, आप सारे कागजात सीबीआई को सुपुर्द कर दीजिए। तो मैं यह जानना चाहूंगा, जो एनआईटी का जो डायरेक्टर है सुबोध जी, ये जो पासवर्ड है ये मात्र डायरेक्टर के पास होता है, और किसी के पास ये पासवर्ड नहीं होता, डीजी लोकअप को। तो ये क्वेश्चन पासवर्ड के बाद निकला, तो सुबोध सिंह के अलावा कोई नहीं है। पहले मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि नहीं, इसलिए मंत्री ने कह दिया कि नहीं, क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, तो फिर आपने डायरेक्टर को क्यों हटाया? चोर के दाढ़ी में तिनका क्यों हटाया? और हटाए तो उस पर अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं की हुआ, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उसको किसकी सेविंग करने के लिए इनको हटाया गया? एक दूसरा जी, एक बात बताइए, सीबीआई इंक्वायरी में इतनी जल्दीबाजी क्यों? जब एक एजेंसी कर रही थी तो आप बाप क्यों किए? जब जेपीसी का मुद्दा उठा तो आप इतने हड़बड़ी में क्यों थे कि हाउस के पहले आपको देना पड़ा, और जेपीसी आप नहीं लाए? और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में आपने सीबीआई इंक्वायरी करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा रहे? तो ये लगातार हर क्वेश्चन का लीक आउट होना। तो जो लोग इसमें इन नीड्स में आए हैं, पहले तो उनका भी कंडक्ट खोजिए कि वो किस नेता, मंत्री और अफसर के रिश्तेदार हैं। इसी पर मेरा सवाल था 3-13, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इसमें जितने पैसे वाले लोग हैं, नेता नगरी हैं, वो सभी शामिल हैं। बिल्कुल। और बिहार का एक कनेक्शन खास तौर पर नीट पेपर लीक से जुड़ रहा है। बिल्कुल। पहले आरजेडी की तरफ सुई घूमी, अब आरजेडी जो है जेडीयू और बीजेपी की तरफ घुमा रही है। देखिए, मैं कहूंगा कि इसका राजनीतिकरण ना हो, इसका फेयर जांच हो जाए, और फेयर जांच सीबीआई नहीं कर सकती है। फेयर जांच सीबीआई तभी कर पाएगी जब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज साहब के मॉनिटरिंग में होगी, या जेपीसी ही करेगी। जेपीसी में सब लोग रहते हैं, उसमें डरने की क्या बात है? तीसरी बात, मैंने तो पहले ही कहा कि जब आप खुद कह रहे हैं कि नहीं हुआ क्वेश्चन पेपर लीक आउट, तो फिर सुबोध सिंह जी डायरेक्टर को क्यों हटाया गया, क्यों बली का? और फोन जो किया गया वो
किनको सेविंग करने के लिए किया गया। तो जांच कीजिएगा ना कि किसके किसके फोन गए, कॉल डिटेल क्या है। किसी चीज जब आप कहते हैं कि इसका पेपर, इस अपराधी का, इस पे क्वेश्चन पेपर आउट वाले की पत्नी का पेपर नीतीश जी के साथ, देखिए फोटो इसके साथ, तो पत्नी का फोटो या उसका फोटो किसी के साथ रह सकता है। फोटो मैटर नहीं है, राजनीति में फोटो सबके साथ रह सकता है। मैटर है कि कनेक्शन क्या, मुलाकात कहाँ है, मुलाकात का प्रायोजन क्या है, आप जांच करिए। और कितने बार बातचीत हुई है मुख्यमंत्री आवास से, या जो लोग कह रहे हैं विपक्ष की आवाज से, तो ऐसे कह दीजिएगा मुख्यमंत्री विपक्ष चोर है, राजद चोर है। तो राजद, यदि विपक्ष कोई कह रहा है तो राजद का इन्फॉर्मेशन तो राजद के विपक्ष के नेता ने तो कहा कि आप सीबीआई इंक्वायरी करा के उसको बुला के पूछताछ कीजिए। सवाल उठा रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि कुछ नहीं निकलेगा उसमें, सीबीआई तो पूरा दबोचेगा। एफआईआर रजिस्टर्ड करती है, बिहार पहुंचती है जांच के लिए, गांव के लोग घेर लेते हैं उनको। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता है कि गांव के लोग घेर लेते हैं, तो डबल इंजन की सरकार इन्हीं की है ना। तो आप इसको देखिए ना, ये जो बड़ी बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं, तो कौन है वो लोग? क्या इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए था? आप सीबीआई इंक्वायरी के प्रोटेक्शन दीजिए। इसीलिए मेरा सवाल है कि एक दिन पहले वहां सारे परीक्षार्थियों को रटाया गया 2 दिन से, और क्वेश्चन जलाए गए, वो क्वेश्चन मिले हैं, जो क्वेश्चन जलाया गया है वो क्वेश्चन मिले हैं। तो वहां किसके कहने पर बाहर के लोगों को रखा गया, उसकी भी जांच करिए। कोई कह रहा है राज्यसभा सांसद है, कोई कह रहा है कुछ है, तो उसकी भी जांच करिए। आज आप बतौर सांसद जब संसद भवन पहुंचते हैं तो दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष, संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देते नजर आए। कांग्रेस और बाकी एलाई दल हाथ में संविधान की कॉपी लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की कि लोकतंत्र और संविधान को खतरा है। सत्ता पक्ष से डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला और 50 साल पूरा हो चुके इमरजेंसी का याद दिलाया कि ये वही पार्टी है जिनके शासनकाल में संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई और देश को जेल में तब्दील कर दिया। अब देखिए, हमको तो समझ में नहीं आता है कि सुबह माने आजाद हिंदुस्तान के बाद ये 10 साल रह लिए और इन्होंने हर तरह की डेमोक्रेसी को प्रभावित किया। अभी चुनाव में ही इन्होंने कितने सीटों पर 200 से जीते हैं, और चुनाव आयोग का हस्र क्या किया, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को इन्होंने चुनाव आयोग के मेंबर से निकाल दिया कमेटी से, और 5 जज ने इनके बारे में क्या तथ्य दिए थे वो समझिए। हिंदुस्तान के 5 जज ने जो बात कही उसको भी आप समझिए। इमरजेंसी को किसी ने सही नहीं ठहराया। मैंने राहुल गांधी जी ने भी इमरजेंसी जैसी चीजों को सही नहीं ठहराया है। जब राहुल गांधी जी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि जो गलतियां, जो भूल कांग्रेस से हुई, वो एक्सेप्ट उन्होंने खुद किया। आप कितना दिन नेहरू, राहुल, कांग्रेस आप चालीसा पढ़ते रहिएगा, आप फलना। आप अपनी बात करिए ना कि कितने किसान मरे, आप अपनी बात करिए ना कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किस किस सीएम है, कितने लोगों पर आपने किया। सारे लोग जो आपके साथ नहीं है, आपने सबको ध्वंस करने की कोशिश की, आपने सबको डराया। आप अघोषित इमरजेंसी लागू किए हुए हैं, आप उसको देखिए ना। आप जो बात कर रहे हैं संविधान, इसीलिए कि आप तो गांधी और अंबेडकर की मूर्ति आप उठा के फेंक दिए, पीछे उठा के लेके चले गए। आपको इतना दर्द है और कहते हैं गांधी को कोई जानता ही नहीं था, और अंबेडकर के बारे में आपकी सोच भी पता नहीं आपको क्या है। जब ये कहते हैं कि देश की जनता विपक्ष से एक सार्थक नेतृत्व चाहता है, जबकि विपक्ष यहाँ उपद्रव और नौटंकी मचाने आते हैं, उपद्रव और नौटंकी से विपक्ष को बाज आना चाहिए। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता है कि भाषा की मर्यादा तो इलेक्शन में भी इन्होंने एकदम खो दी। बेसिया से लेकर के क्या क्या नाच, क्या क्या नहीं इन्होंने कहा, क्या भाषा, और अब भी नौटंकी, उपद्रव। तो मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अब हिंदुस्तान भारत सलीसा पढ़नी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए। उनके सामने चुनौती है, एग्जामिनेशन पेपर लीक को रोकना। ऑटोनोमस बॉडी बनाइए और प्राइवेट एजेंसी जितनी है उसके साथ कंडक्ट बंद करिए, अभी घोषणा करिए, गिरफ्तार करके जेल भेजिए। जो लोग बड़ी मछली इसमें इन्वॉल्व व्यापक करिए, अभी डायलूट मत करिए। और अब विपक्ष आपको जीने नहीं देगा। आप गलतफहमी में हैं। आप जो कल थेथरलॉजी कर लेते थे, बोलते थे, अब वो गया युग, ये नया युग आ गया। इसीलिए
कोई भी बात निश्चित रूप से संविधान को तो हाथ में लेके जाएंगे, और ये तो बनता है नीट एनईटी का मामला, और एग्जामिनेशन का मामला भी लगातार बन रहा है कि देश में जो रियल जो जीनियस बच्चे हैं उसकी जिंदगी बिल्कुल उसके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। तो आवाज तो उठेगी ना। और इमरजेंसी 50 साल पहले क्या हुआ, आप अपने बारे में अपनी बात बताइए, अपना कथावाचक बनिए ना। आप कांग्रेस से चालीसा पढ़ते रहिएगा जिंदगी भर।